लगेगा कमरे के नीचे रिसेप्शन पे। ये कवर नंबर के हाजी मुअल्लिम नंबर। ये अब क्या चलेगा? मुअल्लिम नंबर, कवर नंबर आज और हज के 5 दिनों में मुअल्लिम नंबर, मकतब नंबर, मुअल्लिम नंबर, मकतब नंबर, कवर नंबर बस अब खत्म। अब आते में मिलेगा कवर नंबर। हज के 5 दिनों में आपको मिलेगा मुअल्लिम नंबर या मकतब नंबर, एक ही चीज है। हजर सुनो, यहां कमरे के रिसेप्शन पे एक ऐलान लगेगा, ये कवर नंबर के हाजी इस मुअल्लिम नंबर 38 इसके साथ बस नंबर 90 में बैठकर इशा के बाद रवाना होंगे। हजर क्या लिखा होगा? ये मुअल्लिम नंबर, ये नंबर मुअल्लिम का आपको मिल जाएगा, 2-3 दिन पहले मिल जाएगा। मुअल्लिम नंबर 37 या 38, कवर नंबर ये हाजी बस नंबर 80 में जाएंगे इशा के बाद। कब जाएंगे भाई? इशा के बाद। आप खाना वाना खा के तैयार रहे। आज कौन सी तारीख है? 7। और कल कौन सी है? 7 और 8 की दरमियानी रात है। आपने बैग तैयार कर लिया, इशा की नमाज पढ़ो, खाना खाओ, पेशाब पाखाने से फारिग हो जाओ, वुजू कर लो। किताब में लिखा है कि हज का एहराम हरम में जाके बांधो। आप ऐसा मत करना, आप ऐसा मत करना। मैंने किया था, इसलिए कि टैक्सी वाले ने कहा हरम, मैंने कहा 5 रियाल। जब वापसी आए तो कम से कम 20 गाड़ी वाले से मिला कि 200 रियाल। कितने रियाल? रो पड़ा। और हम दोनों में भी थे, 200 मेरे, 200 हज्जन के। वो कहते हाजी जी यही तो टाइम कमाने का। मैंने क्या 5 माह 10 पे ले चल, बाद में कहते फर्रा फन बजुर या हदी फर्रा, खड़े रहो पाओ की तरह। वहां टाइम आगे जाने का। बात समझ आ रही है? इसलिए हज्जन से भी दरखास्त है, हाजी से दरखास्त है कि आप हज का एहराम अपने कमरे में बांधेंगे। कहां बांधेंगे? कमरे पर। अपना सारा बैग वैग जो लगेज ले गए सब बिल्कुल सेट करके और ताले मार के बेहतरीन करके, और जो सामान मैंने बताया अभी, ये सामान बैग में, पिट्ठी बैग में, हज्जन का अलग अपना अलग तैयार कर ले। जिसके पास में हाँ, जो नजदीक में जा सकता है भैया, जो पैदल जाए नजदीक में चले जाए, कोई मना नहीं है। जो अजीर के वाले हैं बस से जाएंगे, ये अब के कुछ हाजी माह में घर आ रहे हैं ना, अजियात रोड पे, उसमें बनु हाशिम वाले इलाके में ठहरा रहा है। हाँ, तो वो भी दूर है। मैं देख रहा हूँ, पता लग जाएगा आपको। मैं तो ये कहूंगा कमरे से बांधो। 7 और 8 की आज रात है, तो कहेंगे ये हाजी ये कवर नंबर, मकतब नंबर, मुअल्लिम नंबर के इस बस में जाएंगे। आप तैयार हो जाओ, बैग तैयार कर लिया, जरूरियात से फारिग हो रहे। अभी आप इंतजार में है, अपने कपड़ों पर निकाल के एहराम की चादरें बतौर लिबास पहन लीजिए, बतौर लिबास पहनेंगे। और हज्जन जो है वो भी अपना ओढ़नी वगैरह ले ले। ये ओढ़नी मौसम नौशाद के पास आ चुकी है, बैग भी आ चुके हैं, हेड भी आ चुके हैं, और ये मुसल्ले भी आ चुके हैं, सफरी तेल लगाने वाले। आपने ये कई दिन से बता रहा हूं, ये आप समझ जाओ, जल्दी आप देर नहीं करनी। ये 8 और 7 और 8 की रात है। आज रात में हमने ये टांगे चौड़ी की, उनकी तरफ से फोल्ड करके लाए, और लाने के बाद सीधी तरफ लिया है, यहां ला करके ऊपर ले गए और ऐसा करके बारीक करके मोड़ दिया। ये आसान तरीका है, अपने हिसाब से भी बांध सकता है। नंबर 2, ऊपर की चादर डाल ले, और ऊपर की चादर डाल करके नीचे जो रिसेप्शन है, हर कमरे में वहां पर नमाज पढ़ने की जगह बनी हुई रहती है। आप नीचे आ जाओ। उन्होंने कहा 10 बजे चलेंगे, आप 9 बजे आ जाना। उन्होंने कहा 11 बजे चलेंगे, 10 बजे आ जाना। सन 2012 में इंडिया के पूरे हाजी आए,
सबने कहा कि भाई उसके बाद चलेंगे, कब चलेंगे? सब 12 के बाद है। कितनी बड़ी तीनों हाथ ही छड़े गए, हद तक पूरा, अरे चले गए, अरे चले गए, आवाज देगा, सारे हाथ ही धो दिए उन्होंने, ये ऊपर ही रहे तीनों। बिल्डिंग वाला आया, ताला मोड़ा चला गया, बिल्डिंग वाला आया, हजान बिल्डिंग वाला आया, ताला मारा चला गया। फोन नंबर बाहर मिले था, जो फोन नंबर दे रहा है, जो तो फोन नंबर हो ले तो घुमाओ तो पागल आ गया। जब कोई पागल नहीं हुआ, जनाब जो खाना था 5 दिन में खा के थक गए और रोते रोते पागल हो गए। और जनाब 5 दिन के बाद जब हज पूरा हुआ, बिल्डिंग वाला आया, उसने खोला तो खा पी के बेहोश पड़े थे, 5 दिन में पागल हो गए। क्योंकि सारे किसारे कहा चले जाएंगे, मिला सारे खुददार चले जाएंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने क्या कहती है कि बिल्डिंगों के खुददार उनको भी टैग लगा के खिदमत है, वह तो नहीं आएगा। लेकिन सन 2023 से अब एक आदमी कमरे पर रहता है, जिन दिन का चाबी लेकर रहता है, तो क्योंकि कुछ लोगों को बजाय मिला के घर आने के अजीम से बिल्डिंग में घर आ देते हैं, बातदारी नहीं आ रही। अब रहता है, लेकिन आप मत करना, आप ये काम मत करना। तो वो कहे 10 बजे तो क्या बजे आना, वो कहे 9 बजे चलना तो क्या बजे, 8 बजे, 8:15 बजे दिया, पानी बोतल वगैरह बड़े बोलेगी, आप कुछ सवाल रोक दे देना, लीजिए। अब आपको दादी बस आगे लग गई, अब आपने एहराम की चादर को डाल रखी है, सर ढक करके नमाज पढ़ेंगे और हज्जर अपनी कपड़ों में, और ये हैर लगा देंगी। अगर हैर में दिक्कत होगा भी पता लग जाएगा, रात में ही पता चल जाएगा। क्या हो रहा है, 2 हो पत्थर, अच्छा इधर आगे। तो क्या करेंगे हम, सर ढक करके नमाज पढ़ेंगे। कहाँ है अभी हम, अपने कमरे पे हैं, सर ढक कर नमाज पढ़ेंगे। 2 रकअत नमाज एहराम। कैसे भाई, हज में कितने फर्ज हैं, कल बताया था हमने। एहराम ये तलबिया 1, वुकूफ अरफात और तवाफ ज़ियारत, ठीक है, और 6 वाजिब है, वाजिब बताने के बाद में। तो पहला फर्ज क्या है, एहराम ये तलबिया। इस तरह सर ढक करके 2 रकअत नमाज नफिल एहराम पढ़ेंगे, जैसे उम्रे की पढ़ी थी। 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ के सलाम खोल के सिर खोलेंगे, सर खोलने के बाद नियत करेंगे। बस तुम तैयार है ना, बस क्या है तैयार, हम फारिग हैं। अब नियत करो, या अल्लाह मैंने हज का एहराम बांधा है, आप इसको कबूल कर लीजिए, मेरे लिए करना आसान कर दीजिए। ये हो गई नियत। अब तलबिया पढ़ लीजिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। 3 दफा मर्द जोर से और औरत आहिस्ता से अपना पैर लेकर के सीट पर बैठे, खड़े होकर कोई ले जाएगा, खड़े होकर ये बसें आती रहेगी जाती रहेगी सारी रात, सारी रात हाजू को धोगी, अपने अपने कमरे से ले जाकर मेरा छोड़ेंगी। अब आपने दुआ पढ़ ली, तलबिया पढ़ लिया, एक फर्ज मुकम्मल हो गया। क्या हो गया, हाजी जी कमरे पे ही हज का फर्ज मुकम्मल हो गया।